एक बच्ची जिसका नाम है सलीमा, वह अपने क्लासमेट्स के साथ समर कैंप के लिए मनाली गई थी। उसने देखा कि जैसे जैसे उनकी बस ऊंचाई पर चढ़ती गई वैसे वैसे लैंडफॉर्म्स और नेचुरल वेजिटेशन में बदलाव आया। पहाड़ी क्षेत्र के निचले भागों में गहरे जंगल थे जिनमें साल और टीक के पेड़ थे, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी ये पेड़ धीरे धीरे कम हो गए और उनकी जगह लंबे पतली लीव्स वाले और कोन आकार की छतरी वाले पेड़ दिखाई देने लगे। सलीमा को पता चला कि ये कॉनिफेरस ट्रीज हैं। उसे इन पेड़ों पर चमकीले फूल भी दिखे जिन्हें रोडोडेंड्रन कहा जाता है। जब वह रोहतांग पास की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि वहां की जमीन घास से ढकी थी और कुछ स्थानों पर बर्फ भी थी। सलीमा के अनुभव से ये समझा जा सकता है कि भूमि की ऊंचाई और वनस्पति के प्रकार में गहरा संबंध होता है। प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है। इसका कारण तापमान, नमी, भूमि की ऊंचाई, ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, फॉरेस्ट। वन वह क्षेत्र होते हैं जहां पर्याप्त तापमान और वर्षा होती है, इसलिए यहां बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं। इन फैक्टर्स के अनुसार डेंस और ओपन फॉरेस्ट विकसित होते हैं। ग्रासलैंड्स वे क्षेत्र होते हैं जहां मध्यम वर्षा होती है। श्रब्स यानी कांटेदार झाड़ियां और स्क्रब्स यानी झाड़ ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं। सलीमा अपने हिमालयन ट्रिप का अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के अलग अलग स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने सब पोलर रीजन्स में कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेजर्ट्स में थॉर्नी बुशेस, ह्यूमिड रीजन्स में थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में कई जानकारियां दी। इससे सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो इक्वेटर से पोलर रीजन्स की ओर जाने पर मिलती हैं। नेचुरल वेजिटेशन के प्रकार में बदलाव की मुख्य वजह जलवायु का बदलाव है। क्या आप जानते हैं, ब्राजील के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने विशाल है कि यह पृथ्वी के लंग्स की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप जानते हैं, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा स्नेक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह क्रोकोडाइल जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। अब हम विश्व की विभिन्न प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन, उनके गुण और वहां रहने वाले वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन वनों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यह घने वन इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे साल यहाँ बहुत बारिश होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की लीव्स पूरी तरह नहीं झड़ती। काफी घने वृक्षों की थिक कैनोपीज की वजह से दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ हार्डवुड ट्रीज जैसे रोजवुड, एबोनी और महोगनी आदि पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मानसूनी वन होते हैं जो भारत, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए ड्राई सीजन में यहाँ के ट्रीज अपनी लीव्स झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले हार्डवुड ट्रीज हैं साल, टीक, नीम और शीशम। हार्डवुड ट्रीज फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन रीजन्स में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स और मोंकीज। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में स्थित है। ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील। यहाँ ओक, पाइन और यूकेलिप्टिस जैसे हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जब हम हायर लैटिट्यूड्स की ओर जाते हैं तब हमें टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। ड्राई सीजन में ये अपने ट्रीज की लीव्स को झाड़ देते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट
यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली में और वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ पेड़ हैं ओक, ऐश, बीच। कुछ जानवर जो इस फॉरेस्ट में आम पाए जाते हैं वो हैं जैसे डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स यानी भेड़िए, फेजेंट्स और मोनाल्स जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि फेजेंट्स, मोनाल्स जैसे पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन को डिस्कस करने से पहले हम मेडिटेरेनियन ट्रीज और मेडिटेरेनियन रीजन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेडिटेरेनियन ट्रीज की बार्क यानी छाल बहुत मोटी होती है और उनकी वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं। वैक्स कोटेड लीव्स मतलब लीव्स के सरफेस पर वैक्स की एक कोटिंग होती है जो ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने में मदद करती है। ट्रांसपीरेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लीव्स के सरफेस पर से पानी वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वैक्स कोटेड लीव्स ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करती है, यानी पानी का लॉस नहीं होने देती, और अपनी थिक बार्क्स और वैक्स कोटेड लीव्स की मदद से ही मेडिटेरेनियन ट्रीज बहुत गर्मी में भी अपने आप को ढाल लेते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन्स में फ्रूट्स का प्रोडक्शन यानी फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ही मेडिटेरेनियन रीजन्स को ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन्स को। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ये हम जान ही चुके हैं कि कॉन्टिनेंट्स की ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स पर टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स की वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन्स अलग है क्योंकि वहाँ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। यह वेजिटेशन यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले एरियाज में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पड़ा। ये वेजिटेशन मेडिटेरेनियन रीजन के बाहर के एरियाज में भी पाई जाती है, जैसे यूएसए के कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। मेडिटेरेनियन रीजन्स में बहुत गर्मी होती है और ठंड के मौसम में हल्की बारिश होती है। यहाँ लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन को हटा दिया है क्योंकि वे अपनी इच्छा अनुसार खेती करना चाहते हैं। यहाँ लोग सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा उगाते हैं जैसे ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, और इन रीजन्स में वाइल्ड लाइफ बहुत कम होती है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री तक कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट को टेगा भी कहते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड्स पर भी पाए जाते हैं। ये पेड़ बहुत लंबे और सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, यानी हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। इन पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। पल्प का मतलब होता है लुगदी। ये सामान्य कागज और अखबार का कागज बनाने के काम आती है। सॉफ्ट वुड से मैच बॉक्सेस यानी माचिस और पैकिंग बॉक्सेस भी बनाए जाते हैं। डू यू नो, टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। मतलब रशियन लैंग्वेज में टाइगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। इन फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं वे हैं चिर, पाइन, सीडर। यहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आदि। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स दो प्रकार की होती हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जहाँ मॉडरेट या कम बारिश होती है, यह वेजिटेशन एरियाज में पाई जाती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इक्वेटर के किसी भी तरफ उग जाती है और यह इक्वेटर के दोनों ओर से ट्रॉपिक्स तक फैली हुई है। ये घास काफी ऊंची होती है, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का एग्जाम्पल है अफ्रीका की सवाना ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में
एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स आदि पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में और मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स में पाई जाती हैं। यहाँ की घास छोटी और पौष्टिक होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटेलोप्स पाए जाते हैं। थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस शुष्क रेगिस्तान जैसे रीजन्स में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में बारिश बहुत कम होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ वेजिटेशन कम होती है। अब जानते हैं पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन्स में बहुत ठंड होती है, इसलिए यहाँ नेचुरल वेजिटेशन भी कम मिलती है। यहाँ सिर्फ मोजेस यानी काई, लाइकन्स और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये भी यहाँ वेरी शॉर्ट समर के दौरान ही दिखाई देती है। इसे कहते हैं तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये वेजिटेशन यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर एरियाज में पाई जाती है। यहाँ के एनिमल्स के शरीर पर मोटा फर होता है और उनकी चमड़ी भी मोटी होती है। मोटा फर और मोटी चमड़ी उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस यहाँ पाए जाते हैं। डिफरेंट रीजन्स में ग्रासलैंड्स को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ईस्ट अफ्रीका की सवाना, ब्राजील की कैंपोस, वेनेजुएला की लानोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अर्जेंटीना की पंपास, नॉर्थ अमेरिका की प्रेरी, साउथ अफ्रीका की वेल्ड, सेंट्रल एशिया की स्टेप और ऑस्ट्रेलिया की डाउन टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.